ऐसा ना हमारा स्वभाव है, और वृंदावन वाले जानते हैं ना ऐसा कोई करेगा हमारे साथ। लेकिन आजकल श्रद्धालुओं की जगह धीरे धीरे टूरिस्ट बढ़ गए। श्रद्धालुओं में टूरिस्ट में बड़ा अंतर होता है। कुछ लोग रील बनाने के लिए आते हैं, कुछ प्रदर्शन के लिए आते हैं, कुछ दर्शन के लिए आते हैं। वृंदावन में जो प्रदर्शन के लिए आते हैं उनका काम क्या है? चाट पकौड़ी खाना, लस्सी पीना, वृंदावन वालों को गाली देना, इन्होंने हमसे 500 रुपये मांगे, इन्होंने हमें लूटा, वृंदावन वाले लुटेरे हैं। ये 2-4 बातें रील में बना के कमेंट करके डालना। सच्चाई कोई देखना नहीं चाहता, वो लोग उस पर लोग कमेंट करने लग जाते हैं। दिल्ली NCR में भी हाँ, वृंदावन वाले ऐसे हैं, लुटेरे हैं। आप वही स्थिति काशी में जाके देखो, वही स्थिति उज्जैन में जाके देखो। यहाँ तो 100 रुपये मांगते हैं आपसे, वहाँ 500-500 रुपये दर्शन के नाम पे होते हैं, स्पर्श के नाम पे कितने रुपए होते हैं। वहाँ कोई उसको लुटेरा नहीं कहता। खैर, आज हमारे साथ बहुत गलत घटना हुई और उसको हमने छिपाया नहीं। हम उसको बिल्कुल छिपा सकते थे। केवल एक व्यक्ति था जो मोबाइल से बना रहा था, एक पत्रकार बाद में आया, दोनों अपने थे। हम उसको वीडियो को डिलीट वहीं करा सकते थे, लेकिन हमारे मन में ये भावना थी कि ये बात खुलनी चाहिए। ये कोई शर्म की बात हमारे लिए नहीं है कि हमारे साथ हाथापाई नहीं हुई थी। हमको मारने के लिए पूरा प्रयास किया, हमारा गला भी दबाया, हमारे ऊपर अटैक किया, शरीर में कई जगह चोट भी लगी अच्छी, मेडिकल भी हुआ। हमने कभी कोतवाली का चेहरा ही नहीं देखा, थाना कैसा होता हमको नहीं पता था। हमारे यहाँ हमारे परबाबा जो कह के गए उसी के अनुसार ना तो हमारे घर से आज तक कोई व्यक्ति कोर्ट गया, ना कोतवाली गया। पिछली 3 पीढ़ी में कोई व्यक्ति कहीं गया ही नहीं, कोतवाली या कोर्ट। लेकिन आज वो घटना हुई। ये तो उसी के लिए मेडिकल का होता है साइन। आज ऐसी घटना हुई। एक दिल्ली की गाड़ी ने आके हमारी गाड़ी में कोई ओवरटेक करने के कारण चक्कर में उन्होंने हमारी गाड़ी में जोर से टक्कर मारी, बोनट गिर गया। हमने उनसे कुछ नहीं कहा। 2 बजे की घटना, 3 बजे की जगह हमने आपसे कहा 4:30 से कथा करेंगे, आप लोग मान भी गए उसको। तो हमने उनकी चाबी निकाल ली कि बस कुछ नहीं करना है, आप ड्राइवर के साथ जाइए, इसको सही करा दीजिए। अब ये तो जायज़ बात है ना, गलती आपकी, सही करा दीजिए, कोई लड़ाई हमको नहीं करनी है। उनमें से 3 लेडीज़ थी, 3 जेंट्स थे। उन्होंने बुरी तरह हाथापाई नहीं की, लेडीज़ ने हाथ पकड़ा। आप विश्वास मानिए, कथा व्यासपीठ में बैठे हैं, अकेले 6 के लिए बहुत हैं। हम 6 लोगों को अकेले देख सकते हैं, इतनी ठाकुर जी ने सामर्थ्य दी है, ताकत दी है। और वो तीनों भी जो हैं वो आजमा सकते हैं अभी भी। कोई संकोच की बात नहीं, हम लोग सोच के थोड़ी नहीं बोलते, हम तो जो बोलते हैं वो जो हृदय से निकलता है बोलते हैं। लेकिन लेडीज जब हाथ पकड़ लें उसके अपनी वैसा बोलना जरूरी है। उसके बाद आवश्यकता ये होती है, आप अगर हाथ छुड़ाए और आप लेडीज़ को दीदी हाथ लग गया ना, तो फिर ये होता है कि इन्होंने छेड़छाड़ कर दी। और आजकल बनावटीपन में कुछ भी बोलने में कुछ समय नहीं लगता। जो लोग परिचित हैं वो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया गोपाल जी बड़ी घातक हो जाती है कई बार। तो वो स्थिति हुई, बहुत ज़्यादा मारपीट उन लोगों ने की। और उससे भी ज़्यादा कष्ट की बात यह है कि पूरा वृंदावन अपना है, सब लोग अपने हैं, लेकिन वहाँ 300 लोग कम से कम इकट्ठे थे। उनमें एक व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला, उनको रोकने की कोशिश नहीं की। बाद में लड़के गए, उनको लोगों को सुना के भी आए हैं, दुकानदारों को भी खुद सुना के आए। ये बात पक्की है कि अब वृंदावन का समाज इतने वर्ग के, जो इतना सा वर्ग है जिन्होंने आज संग नहीं दिया, इनके संग कोई खड़ा होने वाला नहीं है। ये पूरी बस्ती जो वहाँ पर है, इनके सुख दुख में कभी भी कोई काम नहीं आएगा। आप स्थिति देखिएगा इनकी। ये लोग रोएंगे, परेशान होंगे जब ये आएंगे। और इनमें से एक व्यक्ति की तो अभी रथ यात्रा के दिन ही एक दुकानदार की पिताजी ने बहुत बड़ी हेल्प की, रथ यात्रा के दिन ही, जिसको बहुत बड़ी आवश्यकता थी, पिताजी ने उसकी सहायता की आर्थिक रूप से। वो भी सामने बैठ के तमाशा देख रहे थे। ये बहुत ज़्यादा कष्ट की स्थिति है। आज बगलबंदी का कोई लिहाज नहीं, धोती का कोई लिहाज नहीं, आप कथावाचक हैं इसका कोई लिहाज नहीं। आप वृंदावन में आए हैं, ब्रजवासियों की इज्जत कैसे की जाती है, कोई इज्जत नहीं है। आप ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं, अगर ब्रजवासियों से आप विद्वेष मानते हैं, उनसे मारपीट करते हैं, तो ठाकुर जी क्या प्रसन्न आपसे होंगे। बहुत प्रयास किया गया, आखिर लड़ाई लड़ी तो वो पुलिस ने उनको पकड़ के रखा है। कथा के बाद भी आज हम फिर वहीं जाएंगे। पुलिस अगर सभी ने एश्योर किया, DIG से लेकर कोतवाल तक सभी ने एश्योर किया है। हमने कोई सोर्स नहीं लगाई, किसी को दीदी कोई फ़ोन नहीं किया। जिनके अपने आप फ़ोन आए हैं, DIG साहब, SSP साहब, सबके फ़ोन आए हैं। सब ने काम खड़ी कार्रवाई करेंगे। नहीं होगा तो रात्रि में फिर हम वहाँ जाएंगे, धारा चेक करेंगे। और अगर फिर भी नहीं माने तो माहेश्वरी जी है कष्ट की बात, कथा आपकी होगी समय पे, उस समय हम एकदम अलर्ट होंगे। आइए स्वामी जी महाराज।
परम पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी महाराज पधारे हैं। आइए भैया, एक कुर्सी दो। मुकुल जी नहीं लगा देंगे? है दीदी है। आइए आइए स्वामी जी महाराज। और उसके बाद सब लोगों को सूचना देंगे, फिर वहाँ पर जो भी होगा वो पुलिस की जिम्मेदारी।